नमस्कार दोस्तों, जैम्स फोटोग्राफी में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बेहद खास खबर साझा कर रहा हूं। अब मैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पहुंच चुका हूं। एक नया देश, नई शुरुआत और नया सफर। और इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो रही है इंग्लैंड के एक बेहद ऐतिहासिक और शांत शहर से, कॉवेंट्री से। तो हम जा रहे हैं आज कोवेंट्री सिटी सेंटर और कैथेड्रल भी जाएंगे। फर्स्ट टाइम हम एनएक्स बस पकड़ रहे हैं। लेट्स सी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। ठंड नॉर्मल है, मीन्स इतनी भी नहीं है, ठीक है। एंड मौसम काफ़ी क्लाउडी है। लेट्स गो टू कोवेंट्री सिटी सेंटर एंड कैथेड्रल। Let's walk to our bus station, which is just 1 minute at that corner. Next stop, Silver Birch Avenue. This electric bus is charged by renewable energy। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है, बस में भी चार्जिंग सॉकेट है। Next stop, the Arch. to Coventry. कॉवेंट्री वो शहर है जिसने इतिहास में बहुत कुछ देखा है। यहाँ की गलियाँ, इमारतें और हर कोना एक कहानी कहता है। और आज मैं आपको यहाँ की 3 प्रमुख जगहें दिखाऊंगा: कॉवेंट्री सिटी सेंटर, कॉवेंट्री कैथेड्रल और कैनाल बेसिन। सबसे पहले चलते हैं सिटी सेंटर की ओर। हम पहुंच गए हैं कोवेंट्री बस स्टेशन, जो कि केवल 20 मिनट्स में पहुंच गए। आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर है वॉकिंग डिस्टेंस, बट बस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको ब्रिटेन की आधुनिकता और संस्कृति का एक सुंदर मेल देखने को मिलता है।
चौड़ी सड़कें, सजी हुई दुकानें, कैफे और लोगों की मुस्कुराहटें, हर चीज में एक सुकून है। यहाँ चलना, बैठना, देखना, सब कुछ एक अनुभव जैसा लगता है। कोवेंट्री काफ़ी सुंदर शहर है भाई। ये देखो, वाह, शहर हो तो ऐसा, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, रेस्टोरेंट अंदर भी, सिटिंग बाहर भी, और यहाँ पे पहुँच गए। मुझे तो शिमला का एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी जब शिमला जाके आया था तो शिमला जैसा ही है, उससे काफ़ी सुंदर है, मगर ठंड ऐसे ही है। या थैंक यू। इसके बाद चलते हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ कॉवेंट्री ही नहीं, पूरे यूरोप के इतिहास में एक खास मुकाम रखती है, कॉवेंट्री कैथेड्रल। पुरानी कैथेड्रल के खंडहर आज भी चुपचाप खड़े होकर बीते समय की गवाही देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बम धमाकों से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसकी दीवारें, इसकी खामोशी और इसकी आत्मा जिंदा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे लौट गए हों, युद्ध, विनाश और फिर पुनर्निर्माण की कहानी को आप महसूस कर सकते हैं। See the beauty. Oh my God. हाइट देखो इस पिलर की भाई, हाइट क्या है। ओहो, सीधा सीधा।
तो यहाँ पे कोई टिकट विकेट नहीं है, सब फ्री ही है एंट्री। चेयर भी लगी है मगर पता नहीं कोई नाश्ता वास्ता कर तो नहीं रहा। रेस्टोरेंट नहीं, ये सामने है छोटा सा, चाय कॉफ़ी आइसक्रीम वगैरह। आइसक्रीम ही है। वाह, लेट थोड़ा क्लोज देखते हैं। इन ग्रेटिट्यूड ऑफ गॉड, ये भी देखिए स्कल्पचर, दिस इज वंडरफुल। नो टिकट, फायर एग्जिट। ठंड में आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे बट चाय ज़रूर पियेंगे कहीं मिली तो। टेन 45 हो रहा है। What royal beast were held here in their honor? God save the king! ऐसा लग रहा है कहीं पुराने ज़माने में आ गए हैं, ब्रिटिश एरा के शायद 16-17 में आ गए हैं ऐसा लग रहा है। ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, और ये लॉक लगा रखा है। तो ये है कैथेड्रल। और सेंट मैरी स्ट्रीट। सो ये सामने गार्डन भी है, इतने सारे गार्डन सब खाली पड़ा है। ये देखो कितने बढ़िया फूल है, और यहाँ से पूरा व्यू आता है
ये है कैथेड्रल। देखो कबूतर है। This way. See the town. Oh, look at that. It's literally right over there. Wow. ये देखो, and now some colorful buildings, pink suddenly. ये कहाँ आ गए हम? I think ये शहर तो इतना सुंदर है, कहीं से भी कहीं निकलो सब जगह एकदम नीट एंड क्लीन और बढ़िया। ये क्या आ गया? अरे ये तो कोई लॉर्ड बैंक आ गया। वाह, देखा बिल्डिंग है। वाह, नेट वेस्ट। सो ये है कोवेंट्री। कहीं से भी कहीं जाओ, ये टेस्को भी आ गया। कॉस्ट्री क्लब, so let's find something to eat. बहुत कॉवेंट्री शहर में घूमते हुए एक जगह है जो हर किसी का ध्यान खींचती है। सिटी सेंटर के बीचों बीच खड़ी लेडी गोडिवा की प्रतिमा। शायद कुछ लोगों को पता न हो, लेकिन इस प्रतिमा के पीछे छुपी है एक बेहद साहसी और प्रेरणादायक कहानी। लेडी गोडिवा एक साहसी महिला, एक रानी और सबसे बढ़कर एक जननेता। 1000 साल पहले कॉवेंट्री एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण इलाका था और यहाँ के लोगों पर भारी टैक्स और जमींदारी कर लगाया गया था। लेडी गोडिवा के पति ल्योफ्रिक, जो उस समय के शासक थे, उन्होंने आम लोगों पर अत्यधिक कर लगाया था, जिससे गरीब जनता बेहद परेशान हो गई थी। लेडी गोडिवा को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पति से कई बार विनती की कि कर को कम किया जाए, लेकिन ल्योफ्रिक नहीं माने। आखिरकार उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर तुम बिना कपड़ों के घोड़े पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाओ तो मैं टैक्स हटा दूंगा। और लेडी गोडिवा ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ अपने लंबे बालों से तन को ढककर लेडी गोडिवा एक सफेद घोड़े पर सवार होकर पूरे शहर की गलियों से गुजरी। लोगों ने उनके सम्मान में अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। उस दिन कॉवेंट्री में कोई बाहर नहीं आया, और आया भी तो सिर झुकाकर। लेडी गोडिवा का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ल्योफ्रिक को हार माननी पड़ी और उसने जनता से टैक्स हटा लिया। आज भी कॉवेंट्री की जनता इस साहसी महिला को गर्व से याद करती है। सिटी सेंटर में लगी यह प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, हिम्मत, करुणा और बदलाव की प्रतीक है।
और जब मैंने इस प्रतिमा की फोटोग्राफी की तो एक पल के लिए लगा जैसे इतिहास खुद मेरे कैमरे के लेंस में उतर आया हो। यहाँ पे बेक पोटैटोस की आइटम है तो वेज मिल गया, चलो ट्राई करेंगे। यहाँ पे फूड स्ट्रीट जैसा है। लेट्स सी। आई नीड टू शो माय डॉटर। थैंक्स। थैंक यू। We have some new potato item, baked potato. Let's try because we have limited option for the veg. So let's try. So I just check tea is also available. So let's have tea also with this potato. This is big potato only. चाय तो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लास भर के दे दी है, इतनी सारी तो कैसे पियेंगे। चलो वॉकिंग करते करते पी लेंगे। चाय ठीक है, टेस्ट सुबह मैंने बनाई थी ऐसा ही है। तो चलो करते। तो भाई चाय कहीं नहीं पियेंगे, चाय में मज़ा तो आ नहीं रहा। उससे तो अच्छा दूध ही पी ले फ्लेवर वाला, क्योंकि चाय का तड़का तो आता नहीं है। और 200 रुपये की ऐसी चाय पीने का कोई मतलब है नहीं। तो एक बार घर पे बना के भी देख लिया, बाहर पी के भी देख लिया, सबसे चाय कैंसल। चलो कुछ और ढूंढेंगे, या तो कॉफ़ी पी लेंगे या तो अपना दूध ही पी लेंगे फ्लेवर वाला। ये देखिए डस्टबिन पे कितने सुंदर है, बस प्रेस करके खोल के डाल दो। तो सब जगह बहुत सारे डस्टबिन है, वो अच्छी बात है। तो कहीं भी चलते चलते खाते पीते रहो और ख़त्म होने के बाद डाल दो। आज तो ठंड ज़्यादा है, अच्छा हुआ जैकेट ले लिया। मैं तो ऐसे ही निकलने वाला था क्योंकि कल थोड़ी धूप थी। टोटली शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग करने का बेस्ट प्लेस है। तो सिटी में ऐसा एक शॉपिंग सेंटर हो, लोगों को और कहीं जाना ही नहीं है, बस यही है। शॉपिंग करना है तो यहीं आ जाओ और हो गया शॉपिंग। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है तो मज़ा आ रहा है। और ये देखो फाउंटेन, और ये अपना इन ऑर्बिट जैसा फाउंटेन जहाँ पे बच्चे दबा दबी कर रहे हैं। इट्स फाइन। और शॉपिंग के लिए तो सब कुछ ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर क्लोथ्स, ग्रोसरी, जो भी चाहो इतनी सारी वैरायटी है कि। और आप देख रहे हो पूरा थोड़ा ढलान में है, मगर फिर भी कितना वेल मेंटेन्ड और आर्किटेक्चर मस्त है, डिज़ाइन मस्त है। और डायरेक्ट तो बताइए कि कैसा लग रहा है ये पूरा फाउंटेन। और भी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है, शॉप की शॉप है। और यहाँ पे और भी है शॉपिंग। आई थिंक शॉपिंग तो करनी नहीं है अभी, तो थोड़ा रेस्ट ही करते हैं कहीं।
चलो अब चलते हैं किसी और जगह पे। कोवेंट्री एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो आज का पूरा दिन कोवेंट्री सिटी सेंटर में ही है। गया पूरा खाना खजाना। और ये आयरलैंड, और यहाँ पे हमें SBI UK बैंक भी दिख रही है। SBI UK, पता नहीं SBI UK हमने तो कभी सुना नहीं इंडिया में। यहाँ पे SBI UK लोगो भी वही है, मतलब है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही। वाह। और ये वेस्ट पार्ट। तो चलो आज काफ़ी बगल बंच, और यहाँ पे शायद इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है कोवेंट्री में। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे नज़दीक है सिटी सेंटर से। ये देखो देखो पूरे सिटी में पार्किंग के लिए, ये देखो पूरे सिटी में रोड क्रॉस के लिए ऐसे दबा के रखे हैं। और हम जा रहे हैं कैनाल बेसिन। कैनाल बेसिन, देखते क्या है यहाँ पे। यहाँ से चर्च दिख रहा है, ये कैनाल बेसिन। तो चलो चलते हैं कैनाल बेसिन पे। यूनिक कैनाल बेसिन विथ इट हिस्ट्री ट्रेच बैक टू 1769 डिज़ाइन। ओह वाव, इट्स गुड। और अब चलते हैं कोवेंट्री के सबसे शांत और सुरम्य हिस्से में, कैनाल बेसिन। ये एक ऐसी जगह है जहां शहर की हलचल से अलग एक अलग दुनिया बसती है। यहाँ की नहरें, नावें और किनारे की छोटी छोटी दुकानें सब मिलकर एक शांत अनुभव देते हैं। बारिश के बाद फैली हरियाली, पानी में पड़ती धूप की चमक और आसपास की चुप्पी, ऐसा लगता है जैसे शहर आपको अपनी कहानी खुद सुनाना चाहता हो। तो भाई हम आ गए कोवेंट्री कैनाल बेसिन पे। यहाँ पे भी कोई टिकट नहीं है। मौसम बहुत बढ़िया है, बर्ड्स भी है, आगे बर्ड्स भी है। तो काफ़ी बढ़िया है जगह। मगर लोग तो भीड़ तो हमें दिखी थी सिर्फ मार्केट में, शॉपिंग में, ना कैथेड्रल में भीड़ थी और ना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे शायद टूरिस्ट कम है। इस प्लेस पे टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मगर लोकल काफ़ी बढ़िया जगह है घूमने के लिए। तो चलो आगे आपको दिखाता हूँ पूरा को। ये है पूरा, वहाँ पे आई थिंक रेसिडेंस है, और यहाँ से जो कैनाल है वो जा रही है। तो उस ब्रिज से नीचे से आए हैं ये। हेलो। और ये शायद पुराने इंजीनियर अभी भी चल रहे हैं। यू कैन
can see diesel engines voice. ये काफ़ी सुंदर बोट्स है, पता नहीं कुछ अलग ही टाइप का है, लाइक सबमरीन में जैसे होता है पूरी ऊपर से बंद, मगर अभी ये बता रहे कि इसके वो नहीं है, पेयरिंग नहीं कर रही है अभी। और ये देखो बर्ड्स, इतनी मज़े की बात है, इतनी मस्त जगह है, मगर यहाँ पे लोग नहीं। मुझे तो वॉकिंग करने के बहुत मज़े आ रहे हैं, बिकॉज आई लव वॉक, एंड इतनी ठंड में तो वॉक करने के मज़े आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे। मुझे लग रही है ठंड और लोग घूम रहे हैं कच्छे में, ये दो जोड़े में, और यहाँ पे दो लड़के भी आ गए हैं, और ये बहुत शायद फिशिंग हो रही है। और ये देखो यहाँ पे 3, 2 का 1 या हेलो क्यूटीज, क्वैक 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 क्वैक। तो आप इसे इतने नज़दीक से शूट कर सकते हैं और ये भागेंगे नहीं। इसको इतना नज़दीक से शायद आप यहीं देख सकते हो। हमारे भावनगर में भी बहुत सारे ऐसे डक हैं, मगर वो भाग जाते हैं, और उसको पार्ले जी खिलाते हैं हम। इसको कुछ खिला नहीं सकते क्योंकि पता नहीं है कि क्या यहाँ का हिसाब है। और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, फूल वूल भी काफ़ी है। सो ये है पूरा कोवेंट्री बेसिन, कैनाल एरिया बेसिन, कैनाल बेसिन। अभी भी आगे है थोड़ा। मुझे तो ये जगह बढ़िया लगी सैटरडे संडे के लिए, और वैसे भी आज पहला सैटरडे है तो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया कोवेंट्री में। कैथेड्रल भी हो गए और ये कैनाल भी। चलो नेक्स्ट सैटरडे संडे कुछ और करेंगे, शायद कल का दिन भी है, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, देखते हैं। तो अगर नेचर से है प्यार तो कोवेंट्री से कैसे करें इनकार, ऐसा हो गया ये तो भाई। एकदम नेचुरल प्लेस है, पूरा सिटी ही नेचुरल लग रहा है मुझे तो। ये देखिए यहाँ पे ब्रिज बना रखा है बहुत ही बढ़िया पैदल जाने के लिए। चलो इस ब्रिज का यूज़ करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आ गए ब्रिज के ऊपर, यहाँ से चढ़ते हुए और भी ऊपर हम जा रहे हैं उस साइड। ये देख रहा है पूरा चलो ब्रिज के ऊपर से भी दिखाते थे सिटी। ये है पूरा नज़ारा।
ये ब्रिज में भी 2-3 रास्ते, यहाँ पे सीढ़ियाँ है, वहाँ से आप अगर कोई व्हीलचेयर है तो भी ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। और ये पूरा प्लानिंग हो तो ऐसा हो गई सही है, चाहे टाइम लगे एफर्ट लगे, बट सिटी ऐसे प्लान होनी चाहिए। ये देखो बुजुर्ग लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो वहाँ से भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि सीढ़ी बना के छोड़ दिया। अच्छा लगता है ऐसा। ये है ग्लास ब्रिज एंड आई थिंक म्यूजियम। We will go to museum. And guess what? Marshall had a triple chocolate donut with ice cream filling. It's got ice cream inside a donut. And it's got a chocolate top. Yeah. What the hell? Was it good? Perfect. That was disgusting. It Even though I don't was like lovely, donuts. JJ. Did you have that as well? They said, sorry, we cannot complete your order. We will refund you immediately. Ow. So I said back, eat your poop, you poop heads. Street. Oh, I asked Sienna today, Yeah. and then she said, what I love, because she's got 2 babies at her school yet. कॉवेंट्री में घूमते हुए मुझे बार बार ये एहसास हुआ कि यात्रा सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। हर मोड़, हर इमारत, हर रास्ता एक नया अध्याय है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। जैम्स फोटोग्राफी अब आपको इंग्लैंड और पूरे यूके की सुंदर और ऐतिहासिक जगहों की सैर करवाएगा, मेरी नजर से, मेरी लेंस से। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हम जल्द मिलेंगे एक नए शहर, एक नई कहानी और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।